तो ये लोकसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से खबर अभी तक ने खास बातचीत की है। संसद की कार्रवाई पर बोले हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा। कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा खेल हो रहा है। हमने पहले हरियाणा में भी ये खेल देखा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी बोले दीपेंद्र हुड्डा। कहा कि व्यापार की दोस्त देकर अमेरिका बात कर रहा है, हमें भी व्यापार से जवाब देना चाहिए। हरियाणा में कलेक्टर रेट बढ़ाने को लेकर भी बोले दीपेंद्र हुड्डा। कहा कि महंगाई की मार हरियाणा वासी झेल रहे हैं। लोकसभा में लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। आज भी लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। हमारे साथ लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी मौजूद हैं। देखिए, ये बड़ा विषय है क्योंकि जो देश का इलेक्शन कमीशन है उसकी भूमिका ये होनी चाहिए कि हर बात से वो ऊपर हो, किसी शक के दायरे में ना आए, हर व्यक्ति को उस पर विश्वास हो, हर राजनीतिक दल को उस पर विश्वास। इंडिया गठबंधन जो देश का प्रमुख विपक्ष का गठबंधन है और लगभग देश में संख्या बल हमारी कम है सांसदों में, लेकिन देश की अगर आप मत प्रतिशत में देखें तो इंडिया गठबंधन भी लगभग एनडीए के बराबर उसको मत मिला है पूरे देश में। अगर वो अविश्वास व्यक्त कर रहा है इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली पर तो एक बड़ा विषय है। और बिहार के अंदर जो हो रहा है वोटर लिस्ट को लेकर, हरियाणा में भी हमने बहुत बड़े खेल देखे। चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से हर तरीके का यंत्र मंत्र तंत्र साम दाम दंड भेद का प्रयोग हुआ। इलेक्शन कमीशन कभी डेट आगे कर रहा था, कभी पीछे कर रहा था। भाजपा जो कर रही थी उसी तरह से कराकर कैसे करके मात्र आधा प्रतिशत वोट, मात्र 22,000 वोटों के अंदर से हरियाणा विधानसभा चुनाव भाजपा ने सरकार बनाने का कार्य किया। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन को सारे सवालों के जवाब देने चाहिए, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो। हमारे प्रश्नों का जवाब अभी तक हमें मिला नहीं है। यही विपक्ष की सामूहिक रूप से मांग है। एक बड़ा बयान सर आपने लोकसभा के पटल पर दिया, या तो डोनाल्ड ट्रंप से आप हाथ जो है आगे बढ़ाएं या फिर मैकडोवल को देश से हटा देना चाहिए। देखिए किस तरह की भाषा बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सीज फायर कह रहे हैं अमेरिका ने कराया और व्यापार के धौस से कराया, और 28, 30 बार कह चुके हैं ये बात। और अब कैसी भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान को तेल भी पाकिस्तान से खरीदना पड़ेगा और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मृत है। जब वो व्यापार की भाषा बोल रहे हैं, और ये मैंने पहले ही कह दिया था, उनके इन बयानों से पहले ही मेरा बयान आ गया था कि ऐसे समय में देश जो दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति है और बड़े बाज़ारों में से एक हिंदुस्तान को माना जाता है, वहाँ अमेरिका का हर बहुराष्ट्रीय कंपनी हमने खुला एक्सेस दे रखा है। मैकडोनल्ड एक प्रतीक है, अमेरिकी कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रतीक है, अमेरिकी व्यापार का, अमेरिकी बिजनेस का प्रतीक। तो ये ऐसी मैकडोनल्ड्स को बंद करने से मेरा अर्थ था कि अगर व्यापार की भाषा अमेरिका समझता है तो व्यापार के मामले में अगर वो ऐसी धौस दे के बात करेगा तो हमें भी नहीं चाहिए। हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो हिंदुस्तान के बाज़ार से प्रॉफिट क्यों कमाएं। की बात करें, क्योंकि हरियाणा में काफ़ी सक्रिय आप रहते हैं, कलेक्टर जो रेट हैं आज से बढ़ा दिए गए हैं, चाहे रजिस्ट्री की बात करें, स्टैम्प पेपर की बात करें, लगातार जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उस पर लगातार बोझ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सरकार चौतरफा महंगाई की मार हरियाणा वासियों पे कर रही है। आपने देखा जब से सरकार आई है, सबसे पहले बिजली के रेट बढ़ाए गए, टोल्स के रेट बढ़ाए गए। उसके बाद आपने देखा केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल गैस महंगी, और अब आप देख रहे हैं यूरिया में क्या हुआ, डीएपी में क्या, वो भी देख लिया आपने। और अब आप देख रहे हैं कि इन्होंने कलेक्ट्रेट भी बढ़ा दिए। आम आदमी कहाँ जाएगा। चारों तरफ महंगाई से चौतरफा महंगाई की मार की जा रही है हरियाणा के नागरिक पे। कहा तो ये गया था कि महंगाई कम करी जाएगी, महंगाई में राहत दी जाएगी, लेकिन ये सरकार उल्टे विपरीत दिशा में चल रही है।